आत्मीय भाइयों एवं बहनों, किया क्या जाए। किस संदर्भ में? बात केवल रुख बदलने की है आनंद प्राप्त के लिए। बात केवल रुख बदलने की है। आज का समय भयंकर विभीषिकाओं से भरा हुआ है। मित्रों, ऐसे में अपने समय, श्रम, धन और प्रतिभा का कुछ अंश पीड़ित समाज के लिए, त्राहि त्राहि करती मानवता के लिए लगाने में यदि हम आनंद प्राप्त कर सकें तो जीवन धन्य हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी हमें साधुवाद देगी। देने के सुख से बढ़कर और कौन सा सुख है। देने के सुख से बढ़कर और कौन सा सुख है, यह प्रश्न हमें लगातार अपने मन मस्तिष्क में घुमाते रहना चाहिए और इस प्रश्न पर आगे विचार करते हैं। अपने प्रिय के लिए अपना सब कुछ देकर भी आनंद की अनुभूति होती है। देवताओं से सहायता मांगने की बात तो सदा ही चलती है, पर कुछ विशेष समय ऐसे भी आते हैं जब देवता मनुष्य से याचना करते हैं। ऐसे अवसर किन्हीं सौभाग्यवानों को ही मिलते हैं जब वे देवताओं की मनोकामना पूरी करने में समर्थ हो सकें। दशरथ को देवताओं की सहायता के लिए जाना पड़ा था। अर्जुन भी गए थे। दधीच ने उदारतापूर्वक उन्हें दान दिया था। कृष्ण साधु के वेश में घायल कर्ण के पास पहुंचे थे। वामन ने बलि के सामने हाथ पसारा था। राम ने शबरी से बेर की याचना की थी। सुदामा से तंदुल मांगे गए थे। अंगद और हनुमान ने देवताओं से अपनी कामना पूर्ण नहीं कराई थी। अंगद और हनुमान ने देवताओं से अपनी कामना पूर्ण नहीं कराई थी, वरन उनकी कामनाएं पूर्ण की थी। इस प्रसंग में ऋषियों की परंपरा याद आ जाती है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से, उद्दालक ऋषि ने आरुणि से, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से और समर्थ ने शिवाजी से, परमहंस ने विवेकानंद से, विरजानंद ने दयानंद से कुछ मांगा था और सत्पात्र शिष्यों ने जी खोल कर दिया भी था। बुद्ध और गांधी जी की झोलियां आदि से अंत तक फैली ही रही। देने वाले घाटे में नहीं रहे। लेने वाले जितने धन्य हुए, उससे अधिक श्रेय देने वालों को मिला। मानधाता ने शंकराचार्य को दिया था, उससे अधिक पाया। अंगुलिमाल और आम्रपाली हर्षवर्धन और अशोक बुद्ध को देते समय, अंगुलिमाल और आम्रपाली, हर्षवर्धन और अशोक बुद्ध को देते समय उदारता की चरम सीमा पर पहुंचे थे। गांधी के सत्याग्रहियों ने अनुदानों की अपने दांव पर झड़ी लगा दी थी। देखते हैं कि जो दिया गया था वह निरर्थक नहीं गया, वरन असंख्य गुना होकर उन उदार मनाओं के ऊपर देवी वरदान की तरह इस प्रकार बरसा कि वे कृत हो गए। धनी अकेले भामाशाह ही नहीं थे। धनी अकेले भामाशाह ही नहीं हुए। मरण अकेले भगत सिंह के हिस्से में नहीं आया और जेल अकेले नेहरू पटेल ही नहीं गए हैं। मुसीबतें बहुतों को आती हैं। त्यागने के लिए हर किसी को विवश होना पड़ता है। किसी से चोर छीनता है, किसी से बेटा छीनता है,
पेट भरने और तन ढकने के अतिरिक्त और किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब वीरानों के लिए ही सब कुछ छोड़ना है, दूसरों के लिए ही जब सब कुछ छोड़ना है, तो परायों का स्तर ऊंचा क्यों ना उठा लिया जाए। जब अपना उपार्जन, श्रम, सहयोग किसी को देना ही है तो उन्हें देवताओं, ऋषियों एवं साधु उद्देश्यों के लिए ही क्यों न दिया जाए। इस उदार नीति को अपनाने वाले बैंक में जमा की गई पूंजी की तरह ब्याज समेत लंबा लाभ पाते हैं, जबकि मोह के गर्त में धकेली हुई उपलब्धियां निरर्थक ही नहीं जाती, विघातक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करती है। समझने की बात है। मोह के गिरफ्त में धकीली हुई उपलब्धियां निरर्थक ही नहीं जाती, विघातक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करती। विघातक मतलब घातक से भी बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। मित्रों, इसके लिए करना कुछ नहीं है, करना और कुछ नहीं है, बात बस दृष्टिकोण बदलने की है। दृष्टिकोण बदलने भर की है। जो कुछ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उसका एक अंश यदि देश और समाज के लिए लगाने लगे तो भगवान के काम में सहायक बनने का श्रेय पा सकेंगे। बस रुख बदल कर तो देखें, बस रुख बदल कर तो देखें। आप अस्थायी सुख के छोटे से दायरे से निकलकर अक्षय आनंद के साम्राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक जीवन जीने की कला, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भाग 3, यूनिट 24। बात केवल रुख बदलने भर की है। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। निश्चित ही अच्छी बातें बार बार सुनने से हमारे भीतर जो अचेतन मन है वहाँ पहुँच जाती हैं और वह धीरे धीरे आदत बनते हुए संस्कारों में परिणत हो जाती है और हम बिना प्रयास के अच्छे आदमी बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बात केवल रुख बदलने भर की है। ओम शांति।